हाँ, कक्षा 10 के छात्रों, आज प्रश्नावली 1.2 का जो है ये पूरा चैप्टर का आज सॉल्यूशन किया जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये 7 सवाल है, 7 सवाल आज पढ़ाया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। और तो इसका सॉल्यूशन आपको आगे मिलेगा। जैसे ये सॉल्यूशन है 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 से इसको हम विभाजित कर रहे हैं। 140 को 2 से विभाजित कर रहे हैं, मिला आपका 70। 70 को 2 से काटे 35, 5 से विभाजित किए 7, 7 को किए 1 आ गया। तो 140 का जो है 140 का गुणनखंड जो मिला आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 156 का इसी प्रकार कर लेंगे गुणनखंड। इसी प्रकार गुणनखंड 156 का कर लिया जाएगा, जो कि आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 मिल गया। 38 25 का भी गुणनखंड आपको ये मिला, ठीक। और इसके बाद में 500 का भी ये आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो इसको सभी लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रकार ये गुणनखंड आप कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन आपका था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है 26 और 91। 26 और 91। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दूसरे का पहला क्या, 26 और 91 का। तो 26 का गुणनखंड आपका 2 गुणे 13, 91 का 7 गुणे 13। एचसीएफ आपका हो गया 13, एलसीएम हो गया 2 गुणे 7 गुणे 13। ये आपका एलसीएम हो गया, और ये आपका जो हो एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको। एचसीएफ मतलब हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का ये हमें सूत्र, जांच प्रक्रिया के लिए सूत्र हमारा हो गया, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 26 गुणे 91 ये दो संख्या दी गई थी, इसका गुणा कर दिया गया। एचसीएफ हमारा 13 आया था, एलसीएम आपका 182 आया था, गुणा किया गया तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। दोनों पक्ष बराबर हो जाने की प्रक्रिया में हमारा ये कथन प्रूव हो जाता है। अब आगे जो है तीसरा क्वेश्चन था, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निम्न का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे दिया गया है, संख्या दी गई है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड किया गया। तो 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का हो गया 3 गुणे 5, 21 का हो गया 3 गुणे 7। एचसीएफ आपका हो जाएगा 3, और इसके बाद में एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 यानी 450। ये हमारी संख्या हो गई। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आपका है, 306 और 557 का एचसीएफ 9, यानी ये आपको दिया गया है। ये 306 और 557 का एचसीएफ आपको दिया गया है 9। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम, जो कि क्वेश्चन चौथे में दिया गया है ऊपर, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं क्या दिया गया है। तो हमें सूत्र है एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है 306 गुणे 657, जिसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ का मान 9 दिया गया है, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो बचा, इसको कैंसिल कर दिया गया। 34 और 657 बराबर हो गया 22, 338। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो समझ गए होंगे इसको सभी लोग। विद्यार्थी जिसको ना समझ में आए वो बताएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, 5वां क्वेश्चन था, थ्योरी था, उसको आप लोग देख सकते थे। 5वां क्वेश्चन क्या है देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन का सॉल्विंग आप यहाँ देख सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंत का अंक 0 होगा तो वह संख्या 2 या 5 से विभाजित होगी, अर्थात 10 बराबर 2 गुणे 5, यानी जब 2 गुणे 5 होगा तो 10 हो जाएगा। अच्छा, इस प्रक्रिया में ये कहा गया कि अगर 6 के घात n का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 गुणे 3 के पावर n हो जाएगा, जो कि 6 के घात n के गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। अतः संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। ये आप क्लियर हो गया होगा कि 10 अगर 5 से नहीं कटता है तो उसमें शून्य नहीं आएगा।
ये समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है इसलिए 6 के घात n का कोई n प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका अंतिम अंक शून्य हो। ये यहाँ बात प्रूफ हो जाती है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन सॉल्व किया गया है कि मतलब भाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन आपका है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं एक या केवल स्वयं से विभाजित होता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा तरीका आपका कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होती है कि एक के अतिरिक्त या स्वयं से विभाजित होता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके लिए आपको दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो इसमें दोनों संख्या आपको मिल रही है 13 और 13 कॉमन है, बाहर निकाल लिया गया तो 7 गुणे 11 धन 1, तो 11 और 7 गुणा 77 और धन 1, ये सॉल्व किया गया तो आपको ये मिल गया 13 गुणे 7 गुणे 6 मिल गया। दूसरा में तथा में दिया गया है ये वाला, तो इसमें आपका देखिए 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ये कॉमन ले लिया गया, इसको हम गुणा करके जोड़ लेते हैं, मिल गया 5 गुणे 1009। अब 1009 का गुणनखंड नहीं हो सकता है, अतः 5 और 9 अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये दोनों इसका गुणनखंड हो नहीं सकता है और 5 अभाज्य संख्या ही है, इसलिए 5 तथा 1009 अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी लोग समझ गए होंगे। 7वां क्वेश्चन आपका है जो ऊपर मतलब PDF में दिया गया है, ये 7वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ ही एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 7वां क्वेश्चन, इसका सलूशन आप लोग देखिए। 7वां क्वेश्चन आपका सलूशन है, जैसे 7वां क्वेश्चन का सलूशन 18 मिनट में सोनिया और 12 मिनट में रवि का एलसीएम निकाला जाएगा। ये सोनिया का है, पूरा करती है, और ये रवि पूरा करता है, तो दोनों का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे जो वृत्ताकार पथ को एक चक्कर में पूरा करेगा। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी आपका जो हो जाएगा लासा, तो या लघुत्तम समापवर्तक यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी आपका 36 आ गया। तो 36 मिनट आपका ये हुआ, यानी सोनिया और रवि को 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, यानी वृत्ताकार पथ पर दोनों जो है एक दूसरे से, यहाँ से मान लेते हैं चलते हैं, तो दोनों जो है एक दूसरे से 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। तो सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो न समझ में